आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिर भाग 3, जिसका आज हम छठा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे और पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला है दिष्ट्या का समागता, भाग्य से कौन आ गई। दिष्ट्या शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आ गई। दूसरा है राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, राकेश के ऑफिस में या कार्यालय में क्या निश्चित हुई। उत्तर है राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई। तीसरा है राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा। राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश ने शालिनी को माला के साथ में चिकित्सिका अर्थात लेडी डॉक्टर के पास में जाने के लिए कहा। चौथा है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, शाम को भाई कार्यालय से आकर के क्या करते हैं। उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य, शाम को भाई कार्यालय से आकर के हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर के, वस्त्राणि च परिवर्त्य, कपड़े बदल करके, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर के, दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाते हैं, भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी स्तुति भी करते हैं। पांचवा है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश ने किसका तिरस्कार किया या किसका तिरस्कार करता है। उत्तर है राकेशः सृष्टेः उपादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। छठा है शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। उत्तर है शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को लड़की की रक्षा के लिए और उसके पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहती है, ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। और सातवां है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है। उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पर सभी कार्य असफल होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम या तत्सम रूपम लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के संस्कृत रूप या तत्सम रूप लिखिए। पहला है कोख, इसका हो जाएगा कुक्षी। दूसरा है साथ, इसका होगा सह। तीसरा है गोद, इसका हो जाएगा क्रोडम। चौथा है भाई, इसका भ्राता। पांचवा कुआं, इसका कूपः। और छठा है दूध, इसका हो जाएगा दुग्धम। प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो है वो है उदाहरण, मातृ शब्द है यहाँ पर कोष्ठक में, और खाली स्थान में आ जाएगा मात्रा, तो हो जाएगा मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ में बेटी जाती है। दूसरा है परिश्रम, कोष्ठक में है तो इसका तृतीय विभक्ति में बन जाएगा परिश्रमेण, तो हो जाएगा परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। तीसरा है लेखनी,
इसका हो जाएगा लेखन्या। तो वाक्य है छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है अर्थात पेन से लिखता है। चौथा है नेत्र, तो नेत्र का हो जाएगा यहाँ पर अंधा है तो अंधा दोनों आँखों से होता है, इसलिए यहाँ पर नेत्र जो शब्द है इसका तृतीय विभक्ति में द्विवचन में बनेगा नेत्राभ्याम। तो वाक्य है सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, सूरदास आँखों से अंधा था। पांचवा है मित्र शब्द, तो मित्र शब्द का हो जाएगा मित्रेण तृतीय विभक्ति में। तो वाक्य है सह मित्रेण साकं समयं यापयति, वह मित्र के साथ या दोस्त के साथ समय बिताता है। प्रश्न क्रमांक 4, कई स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, कई स्तंभ में विशेषण पद दिए हुए हैं। खय स्तंभे च विशेष्य पदम, और खय स्तंभ में विशेष्य पद दिए हुए हैं। तयोर मेलनम कुरुत, उनका मिलान कीजिए। विशेषण जो कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। तो कई स्तंभ में है स्वस्था, इससे मिलेगा मनोदशा अर्थात स्वस्थ मनोदशा। दूसरा है महत्वपूर्ण, इससे मिलेगा गोष्ठी। जो पाठ में आए हुए हैं उसी क्रम में अपने को यहाँ पर मिलाने हैं। तो महत्वपूर्ण मीटिंग, जघन्यम कृत्यम घोर अपराध, क्रीडंती पुत्री खेलती हुई बेटी, कुत्सिता वृत्ति ही अर्थात अच्छी वृत्ति नहीं होना, अच्छा व्यवहार नहीं होना, या जो मानसिकता है वो गंदी होना। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। पहला है श्वः, इस श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, तो हो जाएगा यह अर्थात बीता हुआ कल। प्रसन्ना अर्थात प्रसन्न, इसका विलोम शब्द हो जाएगा चिंतिता अर्थात चिंतित। वरिष्ठा, वरिष्ठ या बड़ा या बड़ी, यहाँ पर वरिष्ठा है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में बनेगा बड़ी, तो इसका हो जाएगा कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम, जिसकी प्रशंसा की गई हो। गर्हितम अर्थात दुखी। सफलाह, सफल बहुवचन में स्त्रीलिंग में, और अफलाह अर्थात अफल यानी कि जो सक्सेसफुल नहीं हो। निरर्थकः अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं हो, इसका हो जाएगा सार्थकः अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। प्रश्न क्रमांक 6, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है प्रसन्नतायाः विषयोऽयं, यह प्रसन्नता का विषय है, तो यहाँ पर प्रसन्नतायाः के स्थान पर आ जाएगा कस्याः, तो बन जाएगा कस्याः विषयोऽयं, यह किसका विषय है। दूसरा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है या सरकार का नारा है, तो सर्वकारस्य के स्थान पर बन जाएगा कस्य, तो बन हो जाएगा कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। तीसरा है अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। स्वापराधम के स्थान पर आ जाएगा किम, अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। चौथा है समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समय से पूर्व प्रयास करते हो, तो समयात् के स्थान पर कस्मात् आ जाएगा। कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि, किसके पहले प्रयास करते हो। पांचवा है अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है, तो क्रोडे के स्थान पर आ जाएगा कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है। सातवां प्रश्न है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए संधि विच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है नोक्तवती, जिसका बन जाएगा न धन उक्तवती। ऐसे ही सहसैव, तो इसका हो जाएगा सहसा और एव। परामर्शानुसारम, इसका हो जाएगा परामर्श और
अनुसारम। वधार्हा इसका बन जाएगा वध धन अर्हा। अधुनैव इसका बन जाएगा अधुना धन एव। प्रवृत्तोपि इसका बन जाएगा प्रवृत्तः प्लस अपि। तो इस प्रकार से हमने छठे पाठ के प्रश्नोत्तर पूरी डिटेल में और अच्छे से पढ़ लिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।